फॉर हिंदी 1 to 1। आज हम बात करेंगे एक फिर से हमारे पास स्टोरी है सच्चा मित्र करके। उसको हम करेंगे पूरी की पूरी स्टोरी को ट्रांसलेट। हालांकि सुनने में आपको लग रहा होगा कि बहुत लेंदी वीडियो होगी, लेकिन वीडियो बहुत लंबी नहीं जाएगी। तो आइए करते हैं शुरुआत। शीर्षक सच्चा मित्र, इसके लिए आप कहेंगे शीर्षक की अंग्रेजी टाइटल, और सच्चा मित्र के लिए ट्रू मतलब सच्चा, फ्रेंड। और मित्र के लिए फ्रेंड। क्या होता है आइए देखते हैं। एक गांव में दो दोस्त रहते थे। तो दो दोस्त से हम शुरुआत करते हैं। टू फ्रेंड्स। अच्छा, टू फ्रेंड्स क्योंकि दो दोस्तों की बात हो रही है। रहते थे, लिव्ड। रहने का की अंग्रेजी लिव, और क्योंकि ये पास्ट की बात हो रही है सो लिव्ड। एक गांव में, इन अ विलेज। एक गांव में दो दोस्त रहते थे। टू फ्रेंड्स लिव्ड इन अ विलेज। टू फ्रेंड्स लिव्ड इन अ विलेज। वो एक दिन जंगल में गए। वन डे, वे के लिए आप क्या कहेंगी? They went to the forest. दे, और जाने के लिए आप कहते हैं गो, और पास्ट होता है इसका वेंट। सो दे वेंट टू। अच्छा, एक दिन जंगल में गए। अब यहाँ पर हमें पता नहीं है ना किस जंगल की बात हो रही है, तो इस वजह से क्योंकि हमारे पास पहले से कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है, लेकिन हमें ये भी पता है कि फॉरेस्ट जो है वो एक कॉमन नाउन है, तो इस वजह से इसके पहले फॉरेस्ट। अरे मैडम वही बता रहा हूँ, सुन तो लो। सो जंगल कॉमन नाउन है, तो इसके पहले आर्टिकल तो आना ही चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अ का इस्तेमाल करेंगे। वन डे दे वेंट टू अ फॉरेस्ट, क्योंकि अभी तक जैसे हमने पिछले बार विलेज की बात करी, गांव की बात करी, तो गांव हमें नहीं पता था किस गांव की बात हो रही है, क्या कॉन्टेक्स्ट है, कुछ नहीं पता था, तो हमने अ विलेज कहा। वैसे ही यहाँ पर अ फॉरेस्ट होगा, द फॉरेस्ट यहाँ पर अप्रोप्रिएट नहीं है। फिर आता है अचानक उन्होंने एक भालू को आते देखा। अचानक के लिए आप क्या कहते हैं? सडनली। सडनली उन्होंने देखा। सडनली के बाद एक कॉमा लगाएंगे, और फिर उन्होंने के लिए आप कहेंगे दे। देखने के लिए आप कहते हैं सी, लेकिन ये पास्ट की बात हो रही है, तो सी का पास्ट सॉ। दे सॉ एक भालू को आते हुए। सो दे सॉ अ बियर कमिंग। चलिए, दे सॉ अ बेयर कमिंग। बियर वो होता है जो अल्कोहलिक बेवरेज होता है जो आप पीते हैं, वो उसको बियर कहते हैं। भालू के लिए या फिर जो टेडीज होती हैं उनके साथ आप बेयर कहते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा प्रोनाउंसिएशन वाइज। अचानक उन्होंने एक भालू को आते देखा। Suddenly they saw a bear coming. Suddenly they saw a bear coming. पहला दोस्त जल्दी से पेड़ पर चढ़ गया। तो पहला के लिए फर्स्ट, और फर्स्ट के साथ हमेशा ध्यान रखिएगा द का इस्तेमाल होता है। द फर्स्ट फ्रेंड, दोस्त के लिए आप फ्रेंड का इस्तेमाल करेंगे। चढ़ गया, क्लाइम्ड, क्लाइम्ड अ ट्री। और जल्दी से के लिए आप क्या कहेंगे? क्विकली। द फर्स्ट फ्रेंड क्लाइम्ड अ ट्री क्विकली। पहला दोस्त जल्दी से पेड़ पर चढ़ गया। दूसरा दोस्त जमीन पर लेट गया और मरे होने का नाटक किया। द सेकेंड फ्रेंड, ये सेम लॉजिक है, जैसे फर्स्ट के आगे हमेशा द लगता है, वैसे ही सेकेंड के आगे या कोई भी नंबर के आगे जब टीएच या लास्ट में वो एनडी करके आ जाता है, तो उस केस में आप हमेशा द का इस्तेमाल करते हैं। सो द सेकेंड फ्रेंड जमीन पर लेट गया। अब लेटने के लिए आप क्या कहते हैं? ठीक है, lie होता है प्रेजेंट में और पास में जाके वो ले हो जाता है। सो द सेकेंड फ्रेंड ले जमीन पर, ऑन द जमीन के लिए ग्राउंड, और मरे होने का नाटक किया। एंड नाटक करने के लिए आप कहते हैं, यहां पर देखिए, यहाँ ड्रामा वाला नाटक नहीं है, यहाँ पर एक्टिंग करने की बात हो रही है, ऐसा दिखाने की कोशिश करने की बात हो रही है कि जैसे वो मर गया हो। तो इसके लिए आप कहते हैं प्रिटेंड। सो प्रिटेंड करना मतलब ऐसा सामने वाले को आभास कराना कि मर गया है, वो मरे होने का नाटक किया। एंड प्रिटेंड, तो यहां पर तो आपको ईडी लगाना पड़ेगा। एंड प्रिटेंडेड टू बी डेड।
द सेकंड फ्रेंड ले ऑन द ग्राउंड एंड प्रिटेंडेड टू बी डेड। अब ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ कॉमा नहीं आएगा। एंड के पहले फैन बॉयज रूल में मैंने बताया था कि एंड के पहले हमेशा कॉमा लगाइएगा, लेकिन यहाँ कॉमा क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ अलग से ये पूरा का पूरा क्लॉज मीनिंग नहीं बना रहा है। तो जब कभी भी आपका आने वाला क्लॉज एक परफेक्ट मीनिंग दे रहा हो, तो उस केस में आप उसके एंड के पहले कॉमा लगाते हैं। यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट है वो सेकंड फ्रेंड, उसी को कॉमन रख के ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट लिखा गया है, इसलिए यहाँ पर कॉमा नहीं आएगा। एक बार फिर से, दूसरा दोस्त जमीन पर लेट गया और मरे होने का नाटक किया। The second friend lay on the ground and pretended to be dead. चलिए, फिर क्या हुआ? भालू आया, उसे सूंघा और चला गया। 3 एक्शंस हो रहे हैं इसमें। The द bear बेयर came. केम, हाँ जी. द बेयर केम, कॉमा, उसे सूंघा। सूंघने के लिए आप कहते हैं स्निफ। और यहाँ पर पास्ट की बात हो रही है, तो स्निफ्ड। Him. किसे सूंघा? उसको। उसे. तो हिम, कॉमा, और चला गया। एंड And चले जाने के लिए go. तो जाने के लिए गो कहते हैं, पास्ट में आप कहेंगे वेंट। और चला गया तो मतलब अवे, Go went away. राइट। अब ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक लिस्ट ऑफ एक्शंस हो रहे हैं, तो इस वजह से यहाँ पर कॉमा लगाना जरूरी था। जब कभी भी आप एक लिस्ट की बात करेंगे तो, और लिस्ट में 2 से ज्यादा आइटम होने चाहिए, तभी उस केस में आप एंड के पहले कॉमा लगाते हैं। सो द बेयर केम, भालू आया उसे सूंघा, sniffed him, और और चला चला गया. गया। And went away. परफेक्ट। भालू ने उसे नुकसान नहीं पहुंचाया। भालू के The लिए आप, bear. The bear. हाँ, द बेयर, नुकसान पहुंचाने के लिए आप क्या कहते हैं? हार्म। Hmm. लेकिन यहाँ क्या बात हो रही है कि नुकसान नहीं पहुंचाया, Not. तो डिड नॉट, क्योंकि पूरा का पूरा सब कुछ पास्ट में चल रहा है, तो ये भी पास्ट में ही है ऑब्वियसली। द बेयर डिड नॉट हार्म हिम, सिंपल है। Hmm. अब ये अगर यहाँ पर क्या बोलते हैं, नेगेटिव नहीं होता, तो उस केस में आप कहते द बेयर हार्म्ड हिम, कि अच्छा, भालू ने उसे नुकसान पहुंचाया। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा, डिड का स्टेटमेंट में जैसे ही इस्तेमाल हो गया, तो उसके बाद आने वाला जो भी वर्ब होगा वो हमेशा प्रेजेंट प्लूरल फॉर्म में ही रहेगा। सब्जेक्ट क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो भालू ने उसे नुकसान नहीं पहुंचाया। The bear did not harm him. द बेयर डिड नॉट हार्म हिम। पहला दोस्त पेड़ से उतरा और पूछा, भालू तुम्हारे कान में क्या कह रहा था? First friend. हाँ, The द first फर्स्ट friend. फ्रेंड। अच्छा, पेड़ से उतर चढ़ने के लिए, पेड़ पे चढ़ने के लिए हमने कहा क्लाइम्ड द ट्री। Hmm. नीचे उतरने के लिए भी क्लाइंब का ही इस्तेमाल होता है। ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग मुझे भी लगा था जब मैंने पहली बार देखा था इसे, लेकिन आपको बस एक चीज का ध्यान रखना है, क्लाइंब डाउन का इस्तेमाल करना होता है। तो नीचे उतरने के लिए क्लाइंब डाउन, ऊपर चढ़ने के लिए आप क्लाइंब अप का इस्तेमाल करेंगे तब भी सही है, अगर खाली क्लाइंब कहेंगे तब भी सही है। सो द फर्स्ट फ्रेंड, और पेड़ से उतरा मतलब क्लाइंब्ड हो जाएगा। Hmm. द फर्स्ट फ्रेंड क्लाइंब्ड डाउन और पूछा, And asked. एंड आस्क्ड, और इनवर्टेड कॉमास, भालू तुम्हारे कान में क्या कह रहा था? अब देखिए, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। सो सबसे पहले कहते हैं भालू तुम्हारे कान में कह रहा था। द बेयर वॉज कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है। सो द बेयर वॉज सेइंग समथिंग इन योर ईयर, राइट। अगर यहां पर होता भालू तुम्हारे कान में क्या फुसफुसा रहा था, तो आप कहते द बेयर वॉज विस्परिंग समथिंग इन योर ईयर। ठीक है, यहां तक सही है। हाँ जी. अब देखिए, द बेयर वाज सेइंग समथिंग इन योर ईयर, ये तो होता तब उस केस में जब कि आप एक स्टेटमेंट दे रहे थे, यहां तो एक सवाल है। What? तो आप वाज द बेयर सेइंग समथिंग इन योर ईयर, करेक्ट। Hmm. लेकिन है कि तुम्हारे कान में क्या कह रहा था, इसका मतलब तो हो गया कि पहले फ्रेंड दोस्त ने पेड़ से उतरने के बाद पूछा कि भालू तुम्हारे कान में क्या कह रहा था, सॉरी, क्या भालू तुम्हारे कान में कुछ कह रहा था। लेकिन हमें कहना है कि क्या भालू तुम्हारे कान में कह रहा था। सो व्हाट was the bear saying
something in your ear. अच्छा, समथिंग का इस्तेमाल नहीं होगा। What was the bear saying in your ear? तुम्हारे कान में क्या कह रहा था? दूसरे दोस्त ने कहा कि भालू, अच्छा ये देखिए, दूसरे दोस्त ने जो भी कहा हो, लेकिन मैं आप लोगों को ये जरूर कहूंगा कि सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट, ये चारों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और सवाल है जिसके लिए मैं पोल लॉन्च करने वाला हूँ, जैसे आपके सामने वो पोल आएगा जरूर रिस्पॉन्ड कीजिएगा। आइए लास्ट वाला स्टेटमेंट भी करते हैं कवर। दूसरे दोस्त ने कहा, द Second सेकेंड friend. फ्रेंड, हाँ के लिए आप यहाँ पर सेड का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप रिस्पॉन्डेड का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप रिप्लाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तीनों ही सही हैं, तीनों का मतलब सेम ही होगा। भालू ने कहा, द बेयर सेड, सच्चा मित्र वही है जो मुसीबत में साथ दे। भालू ने कहा कि द बेयर सेड दैट, सच्चा मित्र वही है, a true friend is the one, जो, अब उसके लिए आप हु का इस्तेमाल करेंगे, मुसीबत में साथ दे, हु हेल्प्स इन ट्रबल। अब एक चीज का और आपको ध्यान देना है कि जब कभी भी ऐसे स्टेटमेंट्स आए जहां पर कि आधा प्रेजेंट में हो आधा पास्ट में हो, तो देखिए कि जो प्रेजेंट वाला सेगमेंट है, क्या वो यूनिवर्सल फैक्ट है। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ इस कहानी में जो सच्चा मित्र है वो मुसीबत में साथ देता है, ये कहना सही रहेगा। वो तो हर सिचुएशन के लिए अप्रोप्रिएट है, वो हर सिचुएशन के लिए सही है, राइट। हाँ जी। तो इस वजह से आप इसको एज इट इज प्रेजेंट में लिख सकते हैं। तो एक बार फिर से, दूसरे दोस्त ने कहा, भालू ने कहा कि सच्चा मित्र वही है जो मुसीबत में साथ दे। The second friend, the bear said that a true friend is the one who helps in trouble. अच्छा, said, responded, replied, आपने कुछ भी नहीं कहा। The second friend said or replied or responded. The bear said that a true friend is the one who helps in trouble. चलिए, आज की कहानी यहीं पर करते हैं खत्म। जाते जाते वीडियो को करना है लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट कीजिए और लिखिए आई वांट मोर। अगर ऐसे वीडियोस आपको रोज चाहिए तो साथ में वीडियो को शेयर भी करना है अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं जल्दी।